नमस्कार दोस्तों। पीवी स्टडी एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के एक्सरसाइज नंबर 2.2 का थ्योरी प्लस क्वेश्चन और उदाहरण हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेसन शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि 2.2 बहुत ही आसान चैप्टर है। आप लोग इसको कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आइए इसको शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना। आइए हम देखते हैं द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो देखिए द्विघात बहुपद में शून्यक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जाने द्विघात बहुपद होता क्या है। देखिए जो द्विघात बहुपद है वह घातों की संख्या 2 होती है। यह द्विघात बहुपद है। इसके बाद हम ले लें 4x² प्लस 9x प्लस 12 ले लें, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। t² -4 ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। यानी कि ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद हैं तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे गुणांक क्या होता है। क्या जानेंगे, गुणांक क्या होता है। यह बताइए यहाँ यक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो एक। क्या है, एक है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी यक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, तो एक का गुणा हुआ है। यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। यह क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो गुणांक समझ में आ गया और द्विघात बहुपद क्या है ये भी समझ में आप लोगों को आ गया हो। जिनके ऊपर घातों की संख्या 2 होती हैं मैक्सिमम, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब आइए इसका हम लोग शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यांक निकालेंगे। जब इसका हम शून्यांक निकालेंगे, इसको हम ले लेते हैं शून्यांक निकालने के लिए। तो देखिए x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर हम क्या कर दें, 0 कर दें शून्यांक निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, x² वैसे ही रहेगा। हमको गुणा करने पे 3 और जोड़ने पे 2। ऐसी कोई संख्या तो है नहीं, ऐसी कोई संख्या है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो जोड़ने पे 2 आए और गुणा करने पे 3 आए। तो यहाँ पे हम क्या करें, माइनस कर देते हैं, तब मेरी संख्या मिल जाएगा। जब यहाँ हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो गुणा करने पे 3 और घटाने पे 2 आ जाएगा। तो 3x -x बराबर 0। ये कहाँ से आया है, पिछले वीडियो में भी बताए हैं। चलिए एक बार फिर इसको यहाँ भी बता देते हैं। इसको नीचे कर देते हैं। एक स्टेप आप लोगों को क्या किए हैं, यहाँ देखिए आया कैसे।
यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कर दें, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, एक्स माइनस 3। अब यही हम काम किए हैं, 3 एक्स स्क्वायर ऐसे है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं, प्लस प्लस मिल करके 3 एक्स, प्लस माइनस मिल के माइनस एक्स माइनस 3। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है यक्स, तो हमने यक्स कॉमन ले लिया तो यक्स प्लस 3 हो गया। इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है माइनस का 1, जब माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस 3 आपका हो गया। अब इन दोनों में भी कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 3 दोनों में है तो एक्स प्लस 3 हमने ले लिया। उसके बाद क्या बचा है, एक्स माइनस 1 बचा है बराबर 0। अब इसका जब हम शून्यक निकालेंगे तो एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आपका हो जाएगा -3। यहाँ पे एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। यानी ये द्विघात बहुपद का जो शून्यक है, शून्यक वह क्या निकल के आया, वह -3 और 1 यही निकल के आया है। देखिए इसमें अगर -3 रखेंगे तभी भी यह द्विघात बहुपद 0 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तभी भी यह 0 हो जाएगा। आइए रख करके देख लेते हैं। एक्स के जगह पे पहले -3 रखिए, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -3 और -3 बराबर 0। तो इसका 3 का स्क्वायर माइनस में है तभी 9 हो जाएगा, प्लस में प्लस माइनस मिल के माइनस हुआ, -6 -3 बराबर 0। अब -6 -3 क्या हो गया, -9, तो 9 -9 बराबर 0। देखिए यह इसका शून्यक है। क्या है इसका, यह शून्यक है। आप लोग को इसको करना नहीं है, बस आप लोग को दिखाए हैं कि इसका शून्यक है। तो देखिए ये जो आंसर आएगा मान रखने पे वह शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसको आप लोग को करना नहीं है, बस आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब देखिए 1 रखते हैं इसी समीकरण में तभी भी शून्य आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणे 1 -3, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 होगा -3 होगा। तो 1 और 2 मिलके कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया माइनस का 3 हो गया बराबर 0 आ गया। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा कि शून्यक कैसे निकालते हैं। और देखिए जो भी द्विघात समीकरण या बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, तो इसके रूप में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, a नॉट इक्वल टू 0। देखिए b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। यदि a को हम 0 बना देंगे तो यह द्विघात बहुपद रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि 0 गुणे x का स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ bx बचेगा प्लस c बचेगा। तो ये तो रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, इस पे एक घात है, इसीलिए हम a बराबर कभी भी हम 0 नहीं रख सकते हैं। यदि या यह हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर का शून्यांक कभी भी 0 नहीं होगा। इससे बेहतर कहने से बढ़िया है कि x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह कभी भी 0 नहीं होगा। x स्क्वायर का गुणांक जो है वह कभी भी 0 नहीं होगा। तो आशा करता हूं
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम एक आध दो और लगा करके देख लेते हैं। अब हम लिए थे टी का स्क्वायर -4, इसका हमको शून्यक निकालना है। तो इसका दो मेथड है, कल भी बताए थे। हम क्या करेंगे, टी का स्क्वायर -4 बराबर 0। तो टी का स्क्वायर -4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब टी बराबर क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। यहाँ पे टी बराबर क्या हो गया, ±2 हो गया। यह इसका क्या निकल के आ गया, बहुपद निकल के आ गया। अब दूसरा विधि क्या है, देखिए जो इसका दूसरा विधि है आप इसी को निकाल सकते हैं। टी का स्क्वायर 4 को -2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं बराबर 0। अब यह फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर -बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। आप इसी पे रख दीजिए। जब इसी पे आप रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में t + 2 और दूसरे कोष्टक में t - 2 बराबर 0। एक बार अब t + 2 बराबर 0 लेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दूसरा बार फिर t -2 बराबर 0 लेंगे तो t बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखिए यह जो है यह दोनों इसका मान निकल के आया है। देखिए यहाँ पे -2 निकल के आ गया और यहाँ पे +2 निकल के आ गया। यही क्या हो गया, इसका बहुपद हो गया। यहाँ भी +-2 आया था, यहाँ भी +-2 आ गया, यानी कि बहुपद इसका क्या आ गया, +-2 यहाँ भी है और +-2 यहाँ भी है। दोनों जगह सेम एक ही चीज आया है। ठीक है, आप चाहे तो इस विधि से लगाइए, चाहे तो आप इस विधि से लगाइए, आप लोगों की मर्जी है। आप जो चाहें वह मेथड अपना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड अपना रहे हैं, कौन सा मेथड नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब आइए एक और ले लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं। चलिए सवाल ऐसे लगाते रहेंगे। अब आइए अगला हम कंसेप्ट देखें। अगला कंसेप्ट क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक, ये तो बताए हैं ये अभी। द्विघात बहुपद के शून्यक हम कैसे निकालेंगे, चलिए जब हेडिंग डाल दिए हैं तो डाल दिए हैं, एक आध और इस पे सवाल लगा लेते हैं। हम लगाएंगे 4x² + 9x ले लेते हैं प्लस हम 5 ले लें। क्या ले लें, 5 ले लें। अब हम क्या करेंगे, यदि इधर कोई एक के अलावा अंक रहता है तो इन दोनों को आपस में गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो 5 चौक को 20, यहाँ पे हमने 20 कर दिया। मन में करेंगे, हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 5 चौक को 20 हो गया। अब गुणा करने पे 20 आए और जोड़ने पे कितना आए, 9 आए। तो 5 + 4 9, अब 5 चौक को 20। कितना आसान है, ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा था तो हमने क्या कर दिया, परफेक्ट बैठ गया। अब जब इसका शून्यक निकालेंगे तो देखिए 4x² +
5 + 4 x + 5 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x² + 5x + 4x + 5 बराबर 0। अब हम इसको लिखेंगे, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 4x + 5 बचा। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिखाई दे रहा है, एक कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4x 4x + 5 यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो 4x + 5 हमने यहाँ ले लिया, और यहाँ पे सिर्फ x और प्लस x + 1 बचा बराबर 0 हो गया। अब एक बार 4x + 5 बराबर हमने 0 रख लिया है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। यहाँ हम लेंगे एक बार, यहाँ पे हम ले लें तो आपका x + 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का। देखिए यह कितना आसानी से क्या हो गया, निकल के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसको रख लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब देखिए जो इसमें है शून्यक निकालना आप लोगों को आ गया होगा। अब आइए हम अगला कंसेप्ट को देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, शून्यांकों का योगफल। क्या है, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। इससे दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा। मान के चलिए अल्फा बीटा क्या है, बहुपद के मूल हैं। बहुपद के मूल हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, बहुपद के मूल हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। या इसी को हम लिखते हैं x² का गुणांक बटा, यह माइनस में रहेगा, सॉरी x² नहीं है, x है। क्या है, x। x का गुणांक माइनस x² का गुणांक। तो यही x का गुणांक b है और x² का गुणांक a है। इसी बहुपद में हम देखेंगे ax² + bx + c, ये आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, जब हम तुलना करते हैं तो देखिए यह आप लोग को समझ में आया होगा। यदि हम तुलना करते हैं तो कैसे करेंगे, मान के चलिए आपका दे दिया है 4x² + 9x + 5। अब जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, और b बराबर क्या निकलेगा, 9 निकलेगा, और c बराबर क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। आशा करता हूं कि आप लोग का तुलना करना भी समझ में
आया होगा। यानी कि ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे क्या है, यही इससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यानी मूलों का योगफल आ गया। क्या हो गया, मूलों का योगफल आ गया। अब हम इस समीकरण का, मान के चलिए ये जो समीकरण है या बहुपद है, इसका हमने शून्यांक निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है, इसका शून्यांक हमने पीछे निकाला हुआ है। क्या निकाला है, एक बार यक्स बराबर -5/4 निकाले हैं, और एक निकाले हैं यक्स बराबर -1, यही शून्यांक निकाले हैं। आप पीछे यही निकाले हैं, देख लीजिए यह दोनों शून्यांक है। यहाँ पे है यक्स बराबर -5/4 और यक्स बराबर -1। यक्स बराबर क्या है, -1 है, यही इसका शून्यांक है। तो यही इसका शून्यांक हम फिर दोबारा न करके हमने कर लिया। चाहे तो आप फिर यहाँ पे कर सकते हैं, एक बार और कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के हमने करके उसके बाद हम क्या करें, इसको जांच करें ये फार्मूला जो मेरा है वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो अब आइए हम इसको जांच करेंगे। तो एक और ले लेते हैं, x² + 7x -8 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। अब इसका हम शून्यांक निकालेंगे तो x² + 8 - 1 x -8, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस, ये प्लस हो जाएगा 8x -x -8 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x + 8 बचेगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो x + 8 बचेगा, बराबर 0 हो गया। तो x + 8 बराबर 0, तो x बराबर -8, x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1। इसका शून्यक निकल के आ गया। इसका शून्यक क्या निकल के आया है, यही दो, इसका एक यहाँ है और एक यहाँ है। देखिए इसका शून्यक 2 निकल के आ गया है। अब इन दोनों को हम जोड़ें, मूलों का योगफल ही न होगा, दोनों को जोड़ें तो आपका क्या हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे देखेंगे तो माइनस जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो -8 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और डायरेक्ट हम फार्मूला पे लिखते हैं तो आपको क्या बताए हैं, -b/a। अब माइनस के b, अब इससे हम तुलना करें तो आपका क्या निकल के आया है, इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। और इसको एक साइड में कर लेते हैं। इसको एक साइड में कर लिए। अब देखिए हम इससे तुलना करें, x² + 7x -0 को ax² + bx + c से
तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या निकल के आया है, 1 निकल के आया है। बी बराबर क्या निकल के आया है, 7 निकल के आया है। और सी बराबर क्या निकल के आया है, -8 निकल के आया है। तुलना किए हैं और फार्मूला पे रख दें -b, यानी कि -7 बटा 1 जगह पे 1 है तो 1 हो गया। तो आपका कितना निकल के आया, यहाँ भी 7 ही निकल के आया। और यहाँ भी जब हम दोनों को जोड़े हैं, क्या किए हैं, दोनों को यहाँ भी हम जोड़े हैं, -8 प्लस का 1 बराबर -7 ही निकल के आया। तो यहाँ पे हमारा शून्यक निकाले हैं, पहले शून्यक निकाले हैं तब जोड़े। इतना काम करने के बाद मान के चलिए मेरा जो इतना काम है, इसको करने के बाद हमने शून्यक जोड़ के निकाला है। लेकिन इसमें हम क्या किए हैं, बस इतना ही काम में हमने बस फार्मूला पे हमने रख दिया है, इतना ही काम में हमने निकाल दिया। तो हमको जब मूलों का योगफल पूछता है तो हमको इसको शून्यक नहीं निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला पे रखेंगे और उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, इस फार्मूला पे रखेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं मूलों का गुणनफल। क्या हम देखते हैं, मूलों का गुणनफल देखते हैं। तो जब मूलों का हम गुणनफल देखेंगे, चलिए अगला पेज पे ले लेते हैं। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है C/A होता है। क्या होता है, C/A, यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। हम इसी समीकरण को ले लें, x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 8 लिए थे। जब इसको हम लिए थे तो क्या निकल के आया था, -8 और 1, यही निकल के आया था। निकल के आया था कि नहीं आया था। यानी कि अब देखिए हम गुणा कराएंगे तो -8 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और फार्मूला पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 बटा 1, यहाँ भी क्या हो गया, -8 ही आ गया। तो यानी यहाँ पे एक लाइन में आया है। कितने लाइन में आया है, एक लाइन में आया है। लेकिन यहाँ पे हम निकाले हैं तो रखे हैं। यदि यही समीकरण मेरा दिया होता दूसरा तो हमको फिर दोबारा निकालना रहता। ये फार्मूला नहीं होता तो फिर हमको समीकरण में बहु शून्यक को दोबारा निकालते और फिर जाकर के गुणा करते। आइए दूसरा हम बहुपद लेकर के करके देखें। थोड़ा सा यह कठिन है भाई, फार्मूला पे जब रख देंगे तो कोई कठिन नहीं है। उस तरह हमको टाइम टेकिंग ज़्यादा लगेगा, इस तरह हमको टाइम नहीं लगेगा। आइए हम दूसरा लेकर के देखते हैं। यहाँ पे हम ले लें 4x² ले लें प्लस 12x ले लें प्लस 5 ले लें। अब इसका निकालेंगे तो थोड़ा सा अब एक ही स्टेप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। तो 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5, यह 10 दूना 20, 10 दू 12 और 5 को 20। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, 2x कॉमन दिखाई दे रहा है तो हमने क्या निकाल लिया, 2x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचा 2x प्लस का 10, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ 10 नहीं बचेगा, 5 बचेगा, 2 निकल गया ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, +5 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो प्लस का 1 है, तो 2x प्लस का 5, 2x प्लस का 5 हमने ले लिया।
यहाँ पे 2x प्लस का 1 ले लिया, तो इसका शून्य क्या निकल के आया? देखिए 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2। यहाँ पे x बराबर क्या निकल के आएगा? -1/2। कैसे आया है आप लोग जानते ही हैं। 2x + 1 बराबर 0 रखेंगे, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, इसीलिए यह लिखें। ठीक है ना। तो इतना 9 लिख करके हमने क्या किया है, डायरेक्ट इसको हमने लिख दिया। अब इसके शून्य क्या निकले हैं? -5/2 गुणे -1/2। ठीक है ना, यही निकल के आया। अब इसको हम गुणा कराएंगे, यह बताइए क्या करें हम इसको? जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 5 कितना निकल के आया है? 4 निकल के आया है। 5/4 निकल के आया है। ये बताइए इतना करने के बाद फिर यहाँ हमने गुणा किया है, तब जाकर के 5/4 निकल के आया है। और इस तरह डायरेक्ट इसको फार्मूला में रखते, तुलना करा करके a बराबर 4, b बराबर 12 और c बराबर 5। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो 5 कितना हो गया? 4 हो गया। डायरेक्ट हमने यहाँ निकाल दिया। तो हमको यह फार्मूला याद होना चाहिए, वैसे विशेष कोई कठिन है नहीं, आप लोगों को याद भी होगा। हमने सत्यता करके जांच भी लिया, यही सत्यता करने के लिए आएगा। हमने सत्यता करके जांच भी लिया और फार्मूला पर रखकर देख भी लिया, दोनों आप लोगों का क्या आया है? सेम आया। अब एक क्वेश्चन और इस पे रहेगा, एक फार्मूला और है, बता देते हैं। इसके बाद अगला लेक्चर में आप लोग को एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक है। सीधे उदाहरण आ गया है। चलिए एक लेक्चर और है, उसको एक फार्मूला और है, चलिए बता देते हैं। यह जो आप लोग का अगला फार्मूला है, द्विघात बहुपद बनाने का नियम। द्विघात बहुपद बनाने का नियम। हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे? यदि अल्फा प्लस बीटा दे दे तो, यानी दोनों मूल दे दे, तो क्या होता है? x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। ये फार्मूला है आपका, क्या है? फार्मूला है। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए हमने क्या निकाला था, अल्फा बराबर, पीछे ही सवाल हम देख लें। अल्फा बराबर हमने -5/2 निकाला था। -5/2 यानी एक मूल निकाला था। और दूसरा मूल बीटा बराबर हमने क्या निकाला था? -1/2 निकाला था। बस इतना ही आप लोग को दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और कहेगा द्विघात समीकरण बताइए। क्या बताना है? द्विघात समीकरण बताना है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर। माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, यानी कोष्टक में -5/2 और -1/, -1/2 x कर लिया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -5/2 गुणे
आप क्या करेंगे, माइनस का 1/2 करेंगे। अभी एक्स स्क्वायर जब इसको सॉल्व करेंगे, हर समान है, तो 5 1 6, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके माइनस 6/2 एक्स, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यहाँ पे एक माइनस है ही है अंदर, यहाँ प्लस हो गया, 5 एकम 5 और बटा 4 हो गया। तो यहाँ पे निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/4 बराबर 0। अब हम सब में 4 से गुणा कर दें, क्योंकि इसका इधर गुणा करा देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 तिहाई 12x प्लस 5 और पूरे के बटा हम क्या कर देंगे 4 बराबर 0। अब 4 को 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 बराबर 0। देखिए हमने जब यह समीकरण लिया था तो इसका मूल यही निकल के आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, यानी कि हमको उसका मूल का दोनों मूल पता रहे तभी भी हम क्या कर सकते हैं, उस समीकरण को निकाल सकते हैं। उसका यदि कई कई बार दे देता है, इस तरह दे देगा कि बताइए इसको किनारे कर लें, इसको कहाँ कर लेते हैं, थोड़ा से ऊपर कर लें ताकि एक आध सवाल और हम लगा सकें। अब देखिए मान के चलिए दे दिया मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दे दिया और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दे दिया। अब कहेगा कि आपको इसका समीकरण बताना है। क्या बताना है, समीकरण बताना है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, एक्स का स्क्वायर माइनस योगफल के जगह पे क्या दे दिया है 4, वैसे दे दिया है तो 4x हो गया, गुणनफल के जगह पे 2 दिया है, प्लस का 2 दे दिया बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ आज इतना ही। अब इसका एक्सरसाइज और उदाहरण अगले वीडियो में करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।